हेलो फ्रेंड्स, मैं जयश्री शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेज पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैटर और मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। मैटर को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्रव्य, और इसे हम पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन देखते हैं। एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज ए मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हम मैटर किसे बोलेंगे, मतलब कोई भी वस्तु है जिसमें मास होता है और वो स्पेस कवर करती है, मतलब स्थान घेरती है, उसे बोलते हैं मैटर। एवरीथिंग अराउंड यू इज मैटर, मतलब अपने चारों तरफ जो भी है वो मैटर ही होता है। और यूनिवर्स में जितने भी बने हुए हैं, मतलब अपने चारों तरफ यूनिवर्स जो बना हुआ है वो सारा मैटर से ही मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, एयर, विंडो, ये सब इसी के अंदर आते हैं। और ये जो चेयर और टेबल है इनको हम देख भी सकते हैं, और है ना, मतलब जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिन्हें हम देख भी सकते हैं और देख भी नहीं सकते। जिन्हें हम देख नहीं सकते उन्हें हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनका ज्ञान लगाते हैं, मतलब उन्हें फील ही कर सकते हैं, जैसे फील करते हैं एयर हो गई। अब हम बात करेंगे मास की डेफिनेशन के बारे में। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। मास की डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। मास किसे बोलेंगे, किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम बोलते हैं मास। जैसे मास पदार्थ हो गया वुड। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। मैटर का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड है। दो पार्ट्स में बात करते हैं हम। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर, और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। और अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर इसमें हम सबसे पहले जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म हो गए। भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टेट हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इन सब को बोलते हैं हम भौतिक गुणधर्म। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं गलनांक। सेकंड आता है बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक। थर्ड होता है स्टेट, इसे बोलेंगे हम अवस्था। स्टेट तीन टाइप से होती है, एक तो सॉलिड स्टेट, इसे बोलते हैं हम ठोस अवस्था। सेकंड होती है लिक्विड स्टेट, इसे बोलते हैं हम द्रव अवस्था। थर्ड होती है गैस स्टेट, इसे बोलते हैं गैस अवस्था। अब सेकंड नंबर वाले पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ये भी दो टाइप्स में डिवाइड है। सबसे पहले आता है इसमें प्योर सब्सटेंस, इसको बोलते हैं हम शुद्ध पदार्थ। और इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं हम तत्व। और ये होता है कंपाउंड्स, इनको बोलते हैं यौगिक। अब सेकंड नंबर आता है मिक्सचर, इसे बोलेंगे हम मिश्रण। और इसमें पहला हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। सेकंड हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके
इन सब के बारे में जानेंगे कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, अवस्था क्या होती है, इन सब की डेफिनेशन और इनमें क्या क्या होता है इनके बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हम किसे बोलेंगे? जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे ये चेंज होता है उस टेम्परेचर को उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लें हम, फॉर एग्जांपल के लिए आइस है। ये जब जिस टेम्परेचर पर पिघलकर लिक्विड में चेंज होगी, उस टेम्परेचर को इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट। अब हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर। जो सॉलिड मैटर होते हैं ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी करीब होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलेंगे इनको। ये लाइन क्या बोलना चाह रही है? हमारे को ये बोलना चाह रही है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इन पार्टिकल्स के बीच में, जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो जो पार्टिकल्स कितनी स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनका सामर्थ्य कितना है अट्रैक्ट होने का, उसके बारे में बताती है। अब हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की हम डेफिनेशन देखेंगे। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड इज बॉइल्ड एंड कन्वर्ट इनटू वेपर इज कॉल्ड ए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलेंगे? जो लिक्विड होता है वो बॉयल होकर वेपर में चेंज होने लग जाता है, उसे हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ये एक बीकर है, इसमें वाटर है, ये वाटर से भरा हुआ है। जैसे ही हम इसको हीट देंगे, इसको जब गर्म करेंगे, तो जिस टेम्परेचर पे एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर ये बॉयल होने लगेगा और बॉयल होकर वेपर फेज में चेंज हो जाएगा। तो वेपर फेज में चेंज होगा तो उससे हम जो जिस टेम्परेचर पे ये वेपर फेज में चेंज होने लगेगा उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब हम आगे देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट shows the strength of attraction force between the particles of a liquid। अब जो मेल्टिंग पॉइंट था उसमें तो क्या हो रहा था, जो ठोस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो उनमें अट्रैक्शन फोर्स की स्ट्रेंथ को दर्शा रहे थे। और इसमें हम किस चीज़ को शो करेंगे? जो द्रव्य होता है ना, उनके बीच में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको शो करेंगे। अब ठोस पदार्थों के अंदर तो क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नज़दीक होते हैं और इसमें कुछ दूरी पे होते हैं, इनमें कुछ गैप होता है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कितनी स्ट्रेंथ से लग रहा है, ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास कितने स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके बारे में दर्शाता है। अब हम आगे थर्ड नंबर पे देखेंगे स्टेट। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।